बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस टाइप के अंदर हमने जिहाद की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। तो अब इस क्लास में अच्छा क्या डिफरेंट टाइप्स थी। नंबर वन, इंटरनल जिहाद, यानी जिसको हम जिहाद बिन नफ्स कह रहे थे। ठीक है, इंटरनल जिहाद, और इसको हम जिहाद बिन नफ्स कह रहे थे। और मैंने बताया था कि to go against your own evil desires and to go against the Satan is called jihad। ठीक है, इंटरनल जिहाद, तज़किया नफ्स। फिर हमने डिस्कस किया कि एक टाइप का जिहाद होता है दैट इज द मेंटल जिहाद, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल जिहाद, और इट इज आल्सो कॉल्ड दावा, और इट इज आल्सो कॉल्ड जो है जिहाद थ्रू नॉलेज या जिहाद बिल कलम। इट इज आल्सो जिहाद बिल कलम इज आल्सो द ब्रांच ऑफ इट। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपकी मेंटल एफर्ट्स कोई भी हो इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, या नॉन बिलीवर्स को इस्लाम की तरफ कॉल करने के लिए, या बिलीवर्स को टू एक्ट अपॉन इस्लाम कॉल करने के लिए क्या होता है, ये यूज्ड होता है। ठीक है भाई, और ये इट शुड बी इन डिसेंट, पोलाइट एंड कन्विंसिंग वे, और उसको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि करंट इशू एरा के अंदर हम पब्लिकेशन ऑफ गुड बुक्स, आर्टिकल्स, ट्रांसलेशन ऑफ दी आर्टिकल्स लाइक दैट, ठीक है, कि हम वो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, करंट एग्जांपल्स के तौर पर। अच्छा, आप जरा गौर से सुनिएगा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उसके बाद मैंने डिस्कस किया आपसे फिजिकल जिहाद। फिजिकल जिहाद क्योंकि थ्रेट ऑफ लाइफ को कंसिस्ट करता है, समटाइम द थ्रेट ऑफ योर ओन लाइफ एंड समटाइम द लाइफ ऑफ योर एनिमी, एंड बोथ एज वेल। ठीक है, तो अब हमने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया कि ये हर वक्त अलाउड नहीं हो सकता, ये पर्टिकुलर कंडीशंस में ही अलाउड होता है। ठीक है, और वो कंडीशंस की समरी तो अभी हमने यहाँ पे लिखी है। और फिर इसको ये भी बताया गया कि इट इज द बेस्ट टाइप ऑफ जिहाद, as the prophet peace upon him was once asked, O messenger of Allah, who is the most excellent of men? ठीक है, who is the most excellent of men? Prophet peace upon him replied कि the believer who strives in the way of Allah with his life and property। ठीक है, वो बिलीवर्स जो अल्लाह ताला के रास्ते में स्ट्राइव करे अपनी लाइफ भी और अपनी प्रॉपर्टी दोनों के साथ। ठीक है, तो उस बिलीवर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेस्ट बताया। रीजन क्या थी? रीजन वही सिंपल थी कि अगर आप अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी बेस्ट चीजें लगा रहे हैं, दैट इज लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो अल्लाह ताला ने आपको बेस्ट डिक्लेयर कर दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आपने आई थिंक ये क्वेश्चन कॉपी किया था, तो आफ्टर थ्री टाइप्स ऑफ जिहाद, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ जिहाद के बाद बेटा सिर्फ क़िताल यानी फिजिकल जिहाद का अपना 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। फिजिकल जिहाद का अपना 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, एंड इट हैज बीन रिपीटेड मेनी अ टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिजिकल जिहाद का अपना 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो राइट एन अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स टीचिंग अबाउट आर्म्ड वॉरफेयर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन इसका आ गया, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज जिहाद थॉट टू बी कंपल्सरी? किन सर्कमस्टेंसेस में जिहाद मुस्लिम उम्मा के ऊपर, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ऑब्लिगेटरी हो जाता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, फोकस। लेकिन अब क्योंकि टॉपिक इज अबाउट जिहाद एंड क़िताल, यानी जिहाद क़िताल दैट इज द टाइप ऑफ जिहाद, तो इसलिए बेटा जरूरी है कि हम पहले इंट्रोडक्टरी पॉइंट के तौर पर क़िताल का इंट्रोडक्शन दे दें, यानी फाइटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह का इंट्रोडक्शन दे दें। ठीक है, तो ये नेसेसरी है, तो इसको याद रखिएगा। लिहाजा अब इस बात को समझें कि सॉरी, तो अब इस बात को समझ लीजिएगा कि यहां पर अब हम डिस्कशन की तरफ आ रहे हैं ना, किताल के 10 मार्क के क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक यू हैव कॉपीड डाउन दिस क्वेश्चन, काइंडली कंफर्म। आप ये क्वेश्चन पहले भी कॉपी कर चुके हैं ना? हाँ भाई, यस, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि इसका जो पैरा 1 बनेगा,
ठीक है, इसका पैरा 1 होगा बेटा फिजिकल जिहाद का, और आप जस्ट हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क़िताल, ठीक है, और हेडिंग लिखकर आप लिख देंगे डन इन पैरा 4 ऑफ प्रीवियस पार्ट ए, बस इतना सा लिख दो, डन इन पैरा 4 ऑफ प्रीवियस पार्ट ए, बिकॉज वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो सिर्फ एक सेंटेंस लिख दो हेडिंग डालकर, इंट्रोडक्शन ऑफ क़िताल की हेडिंग, और उसके बाद एक सेंटेंस लिख दिया डन इन द पैरा 4 ऑफ प्रीवियस पार्ट ए, ठीक है, क्योंकि वही इंट्रोडक्शन ऑफ द क़िताल आ रहा है दैट यू ऑलरेडी हैव रिटन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर पैरा 2, हाँ सेम एज पैरा 4, ऑब्वियस सी बात है ना, बिल्कुल वही हो गया ना स्टेटमेंट, तो कोई मसला नहीं है, जिसने पहले से लिखा हुआ है सेम एज पैरा 4 ऑफ द प्रीवियस पार्ट है, तो एक ही बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम पैरा 2 स्टार्ट कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पर्टिकुलर टीचिंग्स, ठीक है, अबाउट आर्म्ड वॉरफेयर, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पर्टिकुलर टीचिंग्स, ठीक है, और लिख लेना अबाउट आर्म्ड, ठीक है, वॉरफेयर, ठीक है मेरे भाई, ये आपकी हेडिंग हो गई, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, एंड पर्टिकुलर टीचिंग अबाउट दी आर्म्ड वॉरफेयर, ठीक है भाई, ये लिखा आपने। अच्छा, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चल रहे हैं ना। क्वेश्चन देखो बेटा क्या था, क्वेश्चन क्या था कि द प्रॉफिट टीचिंग अबाउट आर्म्ड वॉरफेयर, तो देखो बिल्कुल हम अब पैरा 2 जो स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, एंड पर्टिकुलर टीचिंग्स अबाउट द आर्म्ड वॉरफेयर। सो नंबर 1 टीचिंग इज दैट कि देखो सबसे पहले कि हमने ये पढ़ा होता है ना पहले पैराग्राफ में कि जिहाद का एक पर्पस टू स्प्रेड इस्लाम होता है, तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि फाइटिंग का पर्पस भी टू स्प्रेड इस्लाम है। नहीं मेरे भाई, इसको समझना, अच्छी तरीके से समझना कि आप किसी को फोर्स करके मुसलमान नहीं कर सकते, अच्छी तरह याद रखना, ठीक है। तो फाइटिंग का पर्पस लोगों को मुसलमान बनाना नहीं होता है, बल्कि फाइटिंग के अदर पर्पस जो अभी हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, पहला रूल हमने आपको बता दिया, पहली टीचिंग कि भाई फाइटिंग का पर्पस लोगों को मुसलमान बनाना नहीं होता है, ठीक है। इस्लाम कैन नॉट बी फोर्स, आप किसी के सर पर पिस्टल रखकर ये नहीं कह सकते कि भाई आप मुसलमान हो वरना मैं आपको कत्ल कर दूंगा, ठीक है। या आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी जो वो क्या कहते हैं अमेरिकन मार्केट के अंदर घुस जाएं, ठीक है, और किसी शॉपिंग मॉल के अंदर और अब कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और लोगों को कहें कि भाई कलमा पढ़ो वरना मैं पढ़ने वाला हूँ, और अब बस मैं क्या कहते हैं सुसाइड अटैक होगा और 200-400 लोग मर जाएंगे, तो आप ये समझ रहे होंगे कि आप सीधा जन्नत में जाके गिरेंगे। नहीं मेरे भाई, विदाउट स्पीड ब्रेकर और सिग्नल के जहन्नम में जाके गिरेंगे। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि नॉट ओनली मिस यूज द लाइफ, मिस यूज, यू ऑल्सो मिस यूज द इस्लाम एज वेल, ठीक है। इस्लामिक टीचिंग्स को आपने मिस यूज किया, इस्लाम को आपने जो है वो क्या कहते हैं डिफेम्ड किया, ठीक है। इस्लाम का ये तरीका नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी के कॉमन पीपल से लड़ा जाए या अटैक किया जाए। इस्लाम आर्मी से लड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं करता कि जैसे कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए बस उसको मारने की धमकी दी जाए, ठीक है। तो इस्लाम कैन नॉट बी फोर्स, और ये कुरान की आयत की ट्रांसलेशन लिखी हुई है कि ला इकराहा फिद्दीन, दैट इज जस्ट आफ्टर द आयतुल कुर्सी इन सूरह अल बकरा ना, ठीक है, ला इकराहा फिद्दीन। उसके बाद आ जाओ कि इस जिहाद की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 टीचिंग कि इट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय द इनविटेशन टू इस्लाम और द ऑफर टू पे जिजिया, ठीक है मेरे भाई, जरा गौर से सुना, साथ साथ लिखते जाना कि इट मस्ट बी प्रीसीडेड, ठीक है, बाय द इनविटेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो हमने नहीं किया था ना, ये तो हमारा अब स्टार्ट हुआ है ना, ये वाला पैराग्राफ, ये पैराग्राफ तो हमने पहले नहीं किया था पिछली क्लास में। ओके, थैंक यू। तो देखो मेरे भाई, प्रीसीडेड बाय इनविटेशन यानी फर्स्ट देयर मस्ट बी इनविटेशन, देन ऑफर टू पे जिजिया,
एंड देन वी कैन फाइट इफ बोथ द ऑफर्स आर रिजेक्टेड। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई ना। पहले जो है वो प्रीसीडेड बाय द इनविटेशन होगा, पहले हम लोगों को इस्लाम की तरफ इनवाइट करेंगे। अब आप अंदाजा लगाएं, ये इस्लाम की तरफ इनवाइट करना इतना इंपॉर्टेंट था कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे हैं बैटल ऑफ खैबर के लिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला को होली प्रॉफिट भेज रहे हैं बैटल ऑफ खैबर के लिए, और बैटल ऑफ खैबर के लास्ट फोर्ट्रेस बैटल ऑफ वो कामूस के लिए भेजा जा रहा है। और उसके अंदर भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को कह रहे हैं कि अली फर्स्ट इनवाइट देम टू इस्लाम। ठीक है, और अगर नहीं तो ट्राई टू मेक द पीस ट्रीटी मेरे भाई। तो हैरानगी ये है कि ये बैटल 21 डेज से कंटिन्यू थी। ठीक है, और ये लास्ट डे था हजरत अली जिसमें बैटल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले कितनी मर्तबा इनवाइट देम टुवर्ड्स इस्लाम हो चुका है, लेकिन फिर भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को कह रहे हैं कि अब भी जो तुम फाइनल अटैक करने जा रहे हो, ठीक है, हम मोस्ट ऑफ द खैबर कॉन्कर्ड भी कर चुके थे, ये फाइनल कामूस को अटैक करने जा रहे थे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। ठीक है, तो उस पर भी ये पहले इनविटेशन टू इस्लाम की बात हो रही है, हालांकि दे वर ऑलरेडी बीन इनवाइटेड टुवर्ड्स इस्लाम। ठीक है भाई, तो ये इतना अहम है कि आप पहले क्या कहते हैं नॉन बिलीवर्स को इस्लाम की खूबियां बताकर इस्लाम की तरफ इनवाइट करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं तो ट्रीटीज करने की कोशिश करेंगे या जजिया के ऊपर मैटर को सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय जजिया? यहां ब्रैकेट के अंदर लिख लो, टैक्स ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, टैक्स ऑफ सिक्योरिटी क्या मतलब कि किसी जमाने में तुम अपने बादशाह के अंडर थे और वो तुमसे टैक्स ऑफ सिक्योरिटी लिया करता था, यानी टैक्सेस वगैरह जैसे हम पाकिस्तान को दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अब एक पर्टिकुलर टैक्स, क्योंकि अब हम तुम्हें सिक्योर कर रहे हैं, ये मुल्क हमने फतह कर लिया है, हम तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिहाजा नाउ यू नीड टू पे समथिंग फॉर दैट सिक्योरिटी एंड वट एवर द फेवर्स एंड वट एवर द फैसिलिटीज वी आर प्रोवाइडिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, तो उसको कहा जाता था जजिया। क्योंकि देखो मुसलमान जक़ात देते थे, मुसलमान इनकम टैक्स वगैरह हज़रत उमर के जमाने के बाद से देने लग गए थे। ठीक है, तो अब अगर हम इनसे जजिया भी ना लें, ठीक है, इनसे टैक्स भी ना लें, ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये मुफ्त में तो किसी मुल्क में नहीं रह सकते। हम भी तो मुस्लिम कंट्री में रह रहे होते हैं, मुसलमान भी, तो उसकी कॉस्ट पे करते हैं ना। तो इसी तरह नॉन मुस्लिम से ये बात की जाती है कि भाई देखो अब तुम हमारे सुपरविजन आ गए हो, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, अपने रिलीजन पर रहो, अपना बिजनेस करते रहो, अपनी सारी चीजें, लेकिन अब वो जो टैक्स तुम अपने बादशाहों को दिया करते थे सिक्योरिटी का, अब वो तुम हमें दोगे। लेकिन बादशाह तो जुल्म करते थे, बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, मुसलमानों के इसका अमाउंट बहुत थोड़ा था। ठीक है, इज इट क्लियर? यानी जो पैसे मुसलमानों से जक़ात के नाम पर लिए जा रहे थे और दूसरे नामों पर, तो उससे भी बहुत कम हम नॉन मुस्लिम से लेते थे। ठीक है, तो टैक्स ऑन सिक्योरिटी जिजिया, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें बताई। अगर इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, कोई पीस ट्रीटी भी एक्सेप्ट ना की जाए, उसके बाद कहीं जाके फाइटिंग की बात आती है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं होता डायरेक्ट किसी के ऊपर अटैक कर दिया जाए। ठीक है मेरे भाई, तो इतनी बात को समझ लीजिएगा कि हम यहाँ पर अब डिस्कशन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, फर्दर रूल्स की तरफ। अच्छा, प्रॉफिट्स एडवाइस व्हाइल सेंडिंग द आर्मी टुवर्ड्स द रोमन। अब आपको मालूम है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स के अंदर रोमन्स की तरफ आर्मी भेजी। ठीक है, रोमन्स से लड़ने के लिए। तो जो आर्मी भेजी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन्स से लड़ने के लिए, ठीक है, तो उनको बहुत क्लियर कुछ एडवाइसेस दी। क्यों? क्योंकि देखो रोमन्स से लड़ने जा रहे हैं तो कम से कम भी मदीना से 1 किलोमीटर 100 क्या कहते हैं 1 मंथ के डिस्टेंस पर जाएंगे। ठीक है, 25 डेज 27 डेज के डिस्टेंस के ऊपर जाकर लड़ाई होगी। ठीक है, तो अब जब इतनी दूर बैठे होंगे तो कैसे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम्युनिकेट करेंगे? तो लिहाजा होली प्रॉफिट ने काफी डिटेल कमांडमेंट्स दिए कि भाई ये कमांड्स, ये चीजें तुम क्या करोगे, ठीक है, फॉलो करोगे। ठीक है भाई, तो अब जरा जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं आगे डिटेल से। क्विकली, बी क्विक मेरे भाई। इस हदीस से डिफरेंट रूल्स एक्सट्रैक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी लॉन्ग हदीस है ना, आप ये पूरी हदीस याद ना करें, कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख दें, प्रॉफिट एडवाइज्ड व्हाइल सेंडिंग द आर्मी टुवर्ड्स द रोमन एम्पायर। ठीक है, एंड उसके बाद यही पैरा 2 कंटिन्यू हो रहा है। आप कहेंगे
देयर आर सम कॉमन एक्सट्रैक्टेड रूल्स फ्रॉम द डिफरेंट अहादीस, ठीक है, और उसके अंदर आप बताना शुरू कर देंगे नंबर 1 कि नॉट टू बी द फर्स्ट वन, यानी अब साथ साथ लिखते जाना, पैरा 2 कंटिन्यू है, ठीक है, अब साथ साथ लिखते जाना कि अब आप बताएंगे कि मुस्लिम शुड नॉट टू बी द फर्स्ट वन इन दी वॉर। क्या मतलब भाईजान, लिखो इसके आगे, नॉट टू बी द फर्स्ट वन के आगे लिखो नॉट टू बी द कॉज ऑफ वॉर, ठीक है, नॉट टू बी द कॉज ऑफ वॉर, ठीक है, इसके आगे लिख दो नॉट टू बी द कॉज ऑफ वॉर, यहां पर, यहां लिख दें ब्रैकेट में नॉट टू बी द कॉज ऑफ वॉर। क्या मतलब है बेटा इसका, नॉट टू बी द कॉज ऑफ वॉर का? देखो, फर्स्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम वेट करें कि भाई दुश्मन अटैक करेगा तो हम उसको डिफेंस करेंगे, नहीं, हमें पता लग गया कि दुश्मन बैटल क्रिएट करने वाला है और दुश्मन यानी एनिमी हैज क्रिएटेड द कॉज ऑफ वॉर, सो वी मस्ट अटैक ऑन देम। अगर आजकल भाई इंडिया अटैक करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, तो हम गए, क्योंकि आजकल तो बॉम्ब्स का जमाना है भाई, एक बॉम्ब भी अगर किसी ने दाग दिया एटम बॉम्ब, ठीक है, या कोई मिसाइल वगैरह, तो उसके बाद आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि आप उनका डिफेंस कर सकें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए अगर सामने से किसी ने जस्ट कॉज ऑफ वॉर क्रिएट कर दिया है, यानी बैटल्स की कॉन्स्पिरेसीज शुरू कर दी है, बैटल की प्लानिंग शुरू कर दी है, तो बस अब आपके लिए जायज हो जाएगा आप उनके ऊपर अटैक कर दें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि खुद बैटल ऑफ खैबर में हुआ था कि Jews did not attack on the Muslims, Jews just planned the battle and started the preparation. So Prophet did not wait for them कि भाई वो मदीना आएंगे और मैं डिफेंस करूंगा। No, Prophet immediately made that launch the attack on them. Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पर अटैक किया और उनको खैबर से निकलने भी नहीं दिया। मेरे भाई कहाँ हैं आप? ठीक है, तो नॉट टू बी द फर्स्ट वन का मतलब है नॉट टू बी द कॉज ऑफ वॉर, ठीक है। नंबर 2 लिखो, सेकंड पॉइंट, क्विकली, बी क्विक। हाँ तो भाई सुनो कि विमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड एज पीपल को हार्म नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके आगे लिख लो बेटा ब्रैकेट में, यहां पर हार्म के आगे ब्रैकेट में लिख दो अप अंटिल दे डोंट अटैक। अगर इन्होंने अटैक किया तो हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। मिसाल के तौर पर, अब ये पहले जमाने की बात थी, अब भाई आजकल के जमाने में, ठीक है, अगर कोई विमेन पायलट अटैक करने आ जाए, ठीक है, जहाज उड़ाकर, तो अब ये थोड़ी है कि हम उसका ख्याल करेंगे कि भाई बाजी जी आई हैं, ठीक है, जो भी आएगा सामने उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओल्ड वो चिल्ड्रन, देखो चिल्ड्रन को कत्ल नहीं करना है, वुमेन को कत्ल नहीं करना है, लेकिन जब तक कि वो अटैक ना करें। तो अब अगर चिल्ड्रन इस तरह से हैं कि आजकल देखो मिसाइल्स कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड है, ठीक है, और इसी तरह मतलब क्या कहते हैं सिंपल सिस्टम्स के ऊपर कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर जो है वो क्या कहते हैं एक बच्चा है जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है और वो जो है वो क्या कहते हैं थ्रू मिसाइल्स अटैक कर सकता है एंड ही इज डूइंग दैट, ठीक है, वो ट्रेंड है उसके लिए, ठीक है, तो उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। और ओल्ड एज पीपल को जब तक कत्ल नहीं किया जाएगा अप अंटिल दे आर नॉट हार्मफुल। अब मिसाल के तौर पर कोई बाबा है, कोई फ्रॉडिया चाचा है, ठीक है, वो क्या करता है पाकिस्तान पाए बन के रहता है 15-20 साल, ठीक है, और उसके बाद इंडिया चला जाता है, इसराइल चला जाता है और पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पाई करता है, ठीक है, अब हमारी रेंज में वो आ गया है, ठीक है, अब हम उसका ख्याल नहीं करेंगे बुड्ढे का, उसको सबसे पहले उड़ाएंगे, क्योंकि ही इज मोर हार्मफुल देन थाउजेंड्स ऑफ द आर्मी मैन, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ द सोल्जर्स से ज्यादा वो
हार्मफुल हो जाता है भाई, जिसको सारा प्लान पता है, पाकिस्तान के रास्ते पता है, सारी चीजें पता है, ठीक है। तो इस वजह से ये सिर्फ उस वक्त है, इन तीनों को हमने नुकसान नहीं पहुंचाना है जब जब तक कि दे आर नॉट हार्मफुल। अगर ये हार्मफुल है तो हम इनका भी जो है इनका भी ख्याल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि इस्लाम ये कहता है कि भाई कॉमन पीपल के ऊपर अटैक ना करें, ठीक है, कॉमन पीपल के ऊपर अटैक नहीं होगा, ठीक है। कि मतलब जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप इसी बात को देख लें कि जो है वो क्या कहते हैं, इस राइट नाउ गजा के ऊपर कितने कॉमन पीपल के ऊपर अटैक हो रहे हैं, एक एक दिन में 1000 1200 2000 लोग शहीद हो जाते हैं, उसमें कितने बच्चे भी शहीद हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम हमास वाले, ठीक है, उनकी कॉमन पॉपुलेशन के ऊपर अटैक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और वो उनके कैदियों के साथ कितना अच्छा सलूक करते हैं, उनके प्रिजनर्स के साथ, हालांकि हमारे जो के साथ कितना बुरा किया, इतनी इसी तरह फ्रूट बेयरिंग ट्रीज शुड नॉट बी कट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद देखो, एनिमल्स हुज मीट कैन बी ईटन शैल नॉट बी किल्ड, ठीक है। खामखा एनिमल्स को कत्ल करना, उनको ठीक है मेरे भाई। तो अब जरा और से सुनिएगा नेक्स्ट थिंग। उसके बाद जरा देखो मेरे भाई, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जरा लिखो, फिर इसको बहुत डिटेल से समझाता हूँ क्विकली। देखें, एक बात को समझें कि एनिमल्स हुज मीट कैन बी ईटन शैल नॉट बी किल्ड, ये तो ठीक है, बात समझ आ गई। बट चर्चेस यानी क्रिश्चियंस की वर्शिपिंग प्लेस, साइनागॉग्स यानी ज्यूस की वर्शिपिंग प्लेस, ठीक है, या जैसे मंदिर हिंदूज की वर्शिपिंग प्लेस, या फिर जैसे कि जो है वो गुरुद्वारे, ठीक है, यानी जो है वो क्या कहते हैं, सिखों की वर्शिपिंग प्लेस, ठीक है, किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। बट अगेन अप अंटिल दे आर यूज्ड एज बंकर्स, अगर ये फोर्ट्रेसेस और बंकर्स की तरह यूज होने लग जाएं और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल बन जाए, यहाँ से कॉन्स्पिरेसीज चल रही हो, तो फिर इनको भी तबाह कर दिया जाएगा, फिर ख्याल नहीं किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। अगर जो है वो इनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हो यहाँ से मुसलमानों को, ठीक है, तो फिर इनका भी ख्याल नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्शन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ये नहीं कि छोटी सी बात पे इनको तबाह कर दिया, ठीक है। मतलब अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो छोटा मोटा एक्शन होगा, सिक्योरिटी लगा दी जाएगी, ठीक है, और कुछ पाबंदियां लगा दी जाएंगी। ये नहीं कि हर चीज का हल सिर्फ बम मारना है, ठीक है। बॉम्बिंग या सिवियर एक्शन सिर्फ जब होगा जब वहां से भी सिवियर प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि भाई जरा सा प्रॉब्लम कहीं से आया तो उसका क्या मार देंगे, नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जो है वो क्राइम हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद आ जाए, कैप्टिव शुड बी ट्रीटेड काइंडली, ठीक है। ये वही पुरानी बात कि भाई देखो कि ये इस्लाम कितनी ज्यादा जबरदस्त तालीमात देता है कि देखो भाई दुनिया भर के अंदर ये है कि दुश्मनी के अंदर वो सब कुछ जायज समझते हैं, जिंदा जला देना, बच्चों को मार देना, सब कुछ जायज समझते हैं। बट इस्लाम कहता है नहीं, तुम्हें तुम्हारे लिए हमारे हमारे पास तुम्हारे लिए दुश्मन के राइट्स भी मौजूद हैं। अंदाजा लगाएं, दुश्मन को भी इस्लाम राइट्स दे रहा है कि भाई कि जब वो कैप्टिव बन जाए तो उनको क्या करना है, काइंडली ट्रीट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस्लाम ये चाहता है कि लोगों के दिलों पर राज करे, ठीक है, और अपने ही ओपोनेंट्स को हम मुसलमान बना लें अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से इन्फ्लुएंस करके, ठीक है। तो इतनी बात याद रखिएगा। अच्छा, अब जरा देखना बेटा, कॉर्प्सेस शुड नॉट बी म्यूटिलेटेड, क्या मतलब है मेरे भाई? कॉप मतलब जो डेड बॉडीज है ना, ठीक है, नॉन बिलीवर्स जो अपनी डेड बॉडीज वगैरह छोड़कर चले गए, ठीक है, भाग गए, तो अब वो हार गए, तो अब हम ये बोले कि यार हमारे पास फलां की डेड बॉडी आ गई है, लिहाजा इससे अगले पिछले सारे बदले निकालेंगे, इसकी आंखें खराब करेंगे, इसकी हाथ खराब करेंगे, मतलब खामा खा का गुस्सा निकालना इस्लाम में अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में वी डू नॉट फाइट टू टू कूल डाउन द एंगर, ठीक है।
हम अपना एंगर कूल डाउन करने के लिए नहीं लड़ते, वी ओनली फाइट इन दी वे ऑफ अल्लाह। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि जब वो हार गए, जब उनकी डेड बॉडीज तुम्हारे पास हैं, तो अब तुम्हें उनसे बदले निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन अगरचे वो हमारे मुर्दों को, हमारे शहीदों की डेड बॉडीज को उन्होंने बेहुरमती की भी हो, हम उनके किल्ड पीपल की डेड बॉडीज की बेहुरमती नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जरा गौर से सुन लीजिएगा। ट्रीटीज शुड बी फुलफिल्ड, मतलब जो भी ट्रीटी आपकी जो है वो क्या कहते हैं अपने ओपोनेंट्स के साथ हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार वो काफिर हैं तो उनके साथ जो है वो ट्रीटी तोड़ना जायज हो जाएगा। ये भी बड़ा मसला है। कुछ मुसलमान ऐसे पागल होते हैं, ये समझते हैं कि शायद काफिरों को धोखा देना इस्लाम में जायज है। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं, काफिरों को भी धोखा देना जायज नहीं है। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि अब कुछ ऐसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, जहां इंसाफ बहुत अच्छा है, जहां लोगों के टैक्सेस को जो है वो क्या कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है और जस्टिस होती है, करप्शन नहीं होती। इतनी बात समझना, ठीक है। तो अब ऐसे मुल्क में कोई मुसलमान रह रहा है, ठीक है, तो और वहां के टैक्सेस, वो कहता है कि सर हम तो वहां के टैक्सेस बचा लेते हैं यूं करके मुंह करके, क्योंकि वो तो नॉन मुस्लिम्स हैं। ओ मेरे भाई, आप नॉन मुस्लिम्स को भी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि आपको टैक्सेस के रिटर्न में वो कितने अच्छे रोड प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी अच्छी एकेडमिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ट्रीटीज चाहे किसी भी तरह की हो, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स को भी उसमें धोखा नहीं दे सकते, जायज नहीं है, हराम है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसको लिखो फिर समझाऊं जरा क्विकली। बी क्विक। अच्छा जी, देखो मेरे भाई, अब इस बात को समझो कि यहां पर ये कहा जा रहा है कि एम्बेसडर्स शुड नॉट बी किल्ड। एम्बेसडर कौन होते हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर कंट्रीज होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की एक एम्बेसी अमेरिका के अंदर होगी, एक सऊदीया में होगी, तो उस एम्बेसी के ऑफिस में पाकिस्तानी बैठे हुए होंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन एम्बेसी भी है, इंडिया की एम्बेसी भी है, और मुख्तलिफ कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, ठीक है, यानी जिनसे भी हमारे रिलेशन रहते हैं, तो उनकी एम्बेसीज यहाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। तो अब जो है पता चला हमारी बैटल स्टार्ट हो गई इंडिया से, ठीक है, अभिनंदन ने एयर स्ट्राइक कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडियन एम्बेसी में बैठे हुए एम्बेसडर्स को उड़ा देंगे जाके, बल्कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारी पहली जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए जब वो एयर स्ट्राइक हुआ था ना अभिनंदन वाला कुछ सालों पहले, ठीक है, तो जो इसराइल ने और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक लॉन्च किया था, जिसमें से दो जो है वो जेट फाइटर्स आए थे, एक इसराइल का था, वो तो उसी वक्त मुसलमानों ने मार के गिरा दिया था, इंडिया वाले को मार दिया था, लेकिन उसका जो फाइटर था, जो क्या कहते हैं पायलट था, वो पकड़ा गया था, ठीक है। तो अब जरा गौर से सुनिएगा कि बेटा अगर अटैक इस तरह हो भी जाएगा ना, तो हम उनके कंट्री के एम्बेसडर्स को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वरना हमारे मुल्क के लोग उनको सबसे पहले मारेंगे, ठीक है। तो अंदाजा लगाएं कितना इस्लाम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अपने दुश्मनों को भी। द बूटी शेल नॉट बी स्टोलन, वॉर बूटी, माले गनीमत, स्पॉइल्स ऑफ वॉर, जो दुश्मन छोड़कर भाग जाता है, ठीक है, या छोड़कर चला जाता है, तो उन चीजों को वॉर बूटी, द स्पॉइल्स ऑफ वॉर कहा जाता है ना, उसको चोरी नहीं करना है मेरे भाई, इतना सा भी चोरी नहीं करना है। जरा गौर से सुन लीजिएगा, इसके बारे में कितनी सख्त हदीस है, जरा गौर से सुने कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बैटल से वापस आ रहे हैं, और होली प्रॉफिट का एक स्लेव, ठीक है, होली प्रॉफिट का घोड़ा साफ कर रहा होता है, मतलब अभी जर्नी के अंदर है, बैटल से वापसी हो रही है, अभी घर नहीं पहुंचे, ठीक है, तो जिहाद के अंदर ही है अभी, ठीक है, क्योंकि जब तक हम घर नहीं पहुंचते तो जिहाद के अंदर ही कहलाते हैं, होली प्रॉफिट की हदीस है, ठीक है। तो अब जो है वो क्या कहते हैं, होली प्रॉफिट का एक स्लेव जिहाद से वापस आ रहे हैं एक बैटल से, और उसके अंदर होली प्रॉफिट का घोड़ा साफ कर रहा होता है। मैं इस पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। घोड़ा साफ कर रहा होता है, तो हदीस में आता है फअताहु सहमुन गरबुन, ठीक है, एक अननोन सा, एक किसी किसी अननोन पर्सन ने एक एरो फायर किया दुश्मन के, छुप छुपा कर किया होगा, वो होली प्रॉफिट के उस स्लेव को पता लगता है आकर, और वो उसी वक्त शहीद हो जाते हैं।
ठीक है, तो हदीस में लिखा हुआ है कि कंपेनियंस कहते हैं कि भाई बड़ी मुबारक, इन्हें शहादत बड़ी मुबारक हो, हनी अल्लाह शहादा, ठीक है, कि शहीद हो गए, और जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला इनको मुबारक करे, ठीक है, ये तो जन्नती आदमी है, होली प्रॉफिट का स्लेव, होली प्रॉफिट का घोड़ा साफ कर रहा हो, जिहाद से वापस आ रहा हो, तो जन्नती जन्नत है। लेकिन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस को क्या कहा, सुनिएगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम कह रहे हो हनीअन लहू शहादा, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम फॉर द मार्टरडम। नो मेरे भाई, इस वक्त राइट नाउ ही हैज बीन बर्न्ड आउट, ठीक है। तो कंपेनियंस हैरान हो गए, ये क्या चक्कर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने वॉर बूटी से बगैर इजाजत के एक चादर ले ली थी, यानी करप्शन कर ली थी, इतनी लिटिल करप्शन, अब उस चादर को आग का बना दिया गया है, जहन्नम की आग में उसे जलाकर आग का बना दिया गया है, और उसके अंदर वो लपेटा जा रहा है। अंदाजा लगाएं, बैटल के अंदर शहीद हो रहा है, होली प्रॉफिट का कंपेनियन है, होली प्रॉफिट का स्लेव है, फिर भी ये हाल है। क्या मतलब मेरे भाई, सिंपल इज दैट कि अल्लाह ताला करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। तो एक बात याद रखना, ठीक है, हम जब किसी 18-19 ग्रेड ऑफिसर, किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर, किसी गवर्नमेंट की बड़ी पोस्ट पर लोगों को देखें कि यार बड़ी करप्शन करता है ये बंदा, बिलियनियर है, ठीक है, तो उसको देखकर जो है वो क्या कहते हैं, ये ना सोचें कि काश मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिलती तो मैं ऐसा ही करता, या यही वाली करप्शन मैं भी करता और बड़ा अमीर हो जाता। ठीक है भाईजान, ये लोग बड़े सख्त अजाब में मुब्तला होंगे क़यामत के दिन, क़यामत के दिन, सॉरी, फौरन मौत के बाद। ठीक है, तो ये कोई जो है वो क्या कहते हैं, डिजायर करने की चीज नहीं है, ठीक है, कि हम भी इनकी तरह होते भाईजान। ठीक है, ये जरूर खोलें कि अगर मैं इस पोस्ट पर होता तो बहुत ईमानदारी से काम लेता। ठीक है, तो आपको इस पोस्ट पर आए बगैर भी फायदा क्या होगा पता है, ठीक है, अल्लाह ताला आपको इसका सवाब दे देगा। लेकिन अगर इस पोस्ट पर आए बगैर, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि इस पोस्ट पर आए बगैर आप ये तमन्ना कर रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं कि मैं इस जगह होता तो ऐसी ही करप्शन करता, तो ये खामखा का अजाब आपको हो जाएगा इस नीयत की वजह से, हालांकि आप पहुंचे भी नहीं। तो वॉर बूटी या राइट नाउ करप्शन का जो मैटर है वो बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे भाई, क्योंकि पूरी कौम का पैसा उसके अंदर होता है। ठीक है, तो वॉर बूटी और करप्शन, ठीक है, इससे जिंदगी में 1 रुपया भी मत लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, जब आप किसी बड़ी पोस्ट पर आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो जस्टिस ही जस्टिस कीजिएगा, ब्राइब मत लीजिएगा। ये बहुत खतरनाक तरीन अजाबों में से एक अजाब है। नेक्स्ट थिंग कि नो अनजस्टिफिएबल एग्रेशन शैल बी मेड टू द वीकर नेशन। क्या मतलब मेरे भाई, कि यार इस्लाम का एक सेंस है बड़ा जबरदस्त, ये सेंस क्या जबरदस्त सेंस है। देखो, इस्लाम कहता है जब तक दुश्मन आपके सामने सीना तान के खड़ा हुआ है ना कि हम लड़ेंगे, तो आप उससे एक स्टेप ऊपर रहें, एक कदम आगे रहें, और उसकी बैंड बजा कर रखें। आप उससे बहुत ब्रेवरी के साथ लड़ें। अभी आप बैटल्स पढ़ने वाले हैं, इसके फौरन बाद आने वाली बैटल्स, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमान जब लड़ते थे तो कितना ब्रेव होते थे और दुश्मन उनसे कितना डरता था। लेकिन वही दुश्मन जब हार कर अब आपके सामने क्या हो गया, जो वो क्या कहते हैं, आपके सामने आ गया, एंड ही इज हेल्पलेस नाउ, तो बस अब आप क्या करें, उन पे मेहरबानियां शुरू कर दें। देखें कितनी जबरदस्त बात। जब तक दुश्मन आपसे नहीं हारा था, आपने कोई हम्बलनेस शो नहीं की, आपने कोई मर्सी, कोई काइंडनेस शो नहीं की। ठीक है, जो सामने आया उसे उड़ा दिया, बैटलफील्ड है ना। लेकिन जब वही दुश्मन हमसे हार गया और अब हमारे कंट्रोल में आ गया, तो अब हम उन पर मेहरबानियां करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट वुड सॉफ्टन देयर हार्ट टुवर्ड्स इस्लाम, दैट वुड मेक देम इंक्लाइन टुवर्ड्स इस्लाम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरे भाइयों? ठीक है, तो ये सेंस ऑफ इस्लाम समझिएगा। ठीक है, कि ताकतवर दुश्मन जब आपसे हार गया ना, तो अब आप मेहरबानी शुरू करें। ये आपका बड़ापन होगा, ये आपके दिल का बड़ापन होगा, आपके दिमाग का ब्रॉडर सिस्टम होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग। अच्छा, आप जरा देखो कि दूसरा क्वेश्चन, कि भाईजान देखना कि किन कंडीशंस में मुझ पर कौन सी कंडीशंस, कौन से रूल्स मुझे फॉलो करना जिहाद के लिए जरूरी है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया ना, ये 11 रूल्स हैं। ठीक है, कि ये जिहाद के अंदर हम पढ़ेंगे, वो जिहाद के अंदर हम फॉलो करेंगे, यानी 11 बेसिक्स हैं। ठीक है, बाकी तो बहुत ज्यादा रूल्स हैं, 11 बेसिक रूल्स हैं। अब हमारे हैं, ठीक है, किसकी तरफ, कि सर्कमस्टेंसेस अंडर विच क़िताल, ठीक है, थॉट टू बी कंपलसरी, क़िताल जिहाद
ठीक है, किन सर्कमस्टेंसेस में जिहाद हर मुसलमान के लिए लड़ना फर्ज हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जरा जल्दी से ये 2 पॉइंट्स लिखना भाई। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स लिखना, सॉरी, क्विकली, बी क्विक। सुनो, देखो, इतनी बात तो आपको मालूम है कि ये तो कुछ पुरानी बातें हैं जो हमने पढ़ी हुई कि भाई ब्लड शेड जब तक नहीं होगा जब तक कि कोई और ऑप्शन बाकी हो। अगर कोई ऑप्शन बाकी होगा तो ब्लड शेड अलाउड नहीं होगा, यानी वही जजिया, ट्रीटी, या फिर जो है वो इस्लाम। अच्छा, लेकिन उसके बाद अब फाइटिंग जरूरी हो जाएगी अगर ये ऑप्शन बाकी ना हो। whosoever of you see the rebel action, ठीक है, should stop it by his hand. If he is not capable to do so, then by his words, and if he is not capable to do so, then by his heart. And this is the weakest of faith. आई बात समझ में? ठीक है, ये वाली हदीस आपको मैंने पहले भी लिखवाई हुई है, याद करवाई हुई है। ठीक है, अच्छा, अब किन सर्कमस्टेंसेस में फाइटिंग करना नेसेसरी हो जाता है? तो हमने कहा कि भाई देखो, ये सर्कमस्टेंसेस हैं कि वही बिलीव्स, लाइव्स एंड होम्स आर स्टेक। क्या मतलब? देखो, इस्लाम कितना मेहरबान है। आप अपने घर की सिक्योरिटी करते हुए मर गए, भाई शहीद हो गए, और क्या चाहिए? ठीक है, अपने खानदान, मतलब देखो, इस्लाम ये नहीं कहता भाई अपनी लाइफ, अपने खानदान, अपनी सिक्योरिटी, अपने घर वालों के लिए आपको लड़ना जायज नहीं है, टॉलरेट करो सिर्फ, नहीं, अपने राइट के लिए लड़ोगे, ठीक है, उसमें मारे गए तो भी शहीद है, और ये एक्ट भी आपका जिहाद कहलाएगा। अपने राइट्स के लिए लड़ना, यानी सिर्फ बिलीव्स के लिए लड़ना नहीं मेरे भाई, ठीक है, बल्कि बिलीव्स, लाइव्स, होम, प्रॉपर्टी, कुछ भी। ठीक है, नंबर 2, देखना कि पीपल आर केप्ट फ्रॉम वर्शिपिंग अल्लाह, लोगों को अल्लाह ताला की इबादत से रोका जा रहा हो, ठीक है, पाबंदियां लगाई जा रही हो इबादत के ऊपर। नंबर 3 के सॉरी नंबर 3 कि मुस्लिम्स आर सॉरी मैसेज ऑफ इस्लाम इज ऑब्स्ट्रक्टेड, कि इस्लाम को स्प्रेड करने के अंदर रुकावटें डाली जा रही हो। और मैंने आपसे पहले भी इसकी डिटेलर्स की थी, ठीक है, पहले भी ये थोड़ा सा गुजरा था कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कोई कंट्री कहता है आपको दुनिया में कहीं प्रीच करना है, करें, हमारे यहाँ ना करें, तो ये ट्रीटी हो सकती है। बट अगर कोई कंट्री ये कहता है कि भाई आप दुनिया में भी कहीं प्रीच नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, अगर आपने प्रीचिंग करने की कोशिश की, ठीक है, तो हम आप पे यूं अटैक कर देंगे, यूं पाबंदियां लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, तो फिर हम उसके खिलाफ जिहाद कर सकते हैं। लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, पहले ऑब्वियसली हम भी उनका बॉयकॉट करेंगे, ट्रीटीज वगैरह करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट फाइटिंग की तरफ बात नहीं जाती जब तक के मैसेज ऑफ इस्लाम इज कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, कि अब आपको बिल्कुल इजाजत ना दी जा रही हो। नेक्स्ट थिंग, मुस्लिम्स आर हैरास्ड और किल्ड, ठीक है, कि मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा हो, मुसलमानों को डराया जा रहा हो, मुसलमानों को क्या कहते के लिए हैरेसमेंट की जा रही हो, ठीक है, मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाई जा रही हो, जैसे कि अब आप देख लें, इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी मुसलमानों पर जो राइट नाउ हमास के अंदर आई हुई है, सॉरी, गजा के अंदर आई हुई है। कितना बड़ा टॉर्चर, परसिक्यूशन, कि वो अपनी बच्चों की लाशें उठाते उठाते नहीं थकते, और हम अभी तक सोच रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल वहां के लोग हैं बहुत हिम्मत वाले, वो कर रहे हैं अपने कामों को, ठीक है। तो आप मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, मुस्लिम जहां पर हैरास्ड हो, मुस्लिम जहां पर किल्ड हो, वहां पर भी हम क्या करेंगे, उनकी मदद के लिए, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए हम जो है क्या करेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद आ जाओ कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने क्या कहा भी है कि भाई तुम उन लोगों से फाइट करो जो तुमसे फाइट करते हैं, बट डू नॉट ट्रांसग्रेस द लिमिट्स। क्या मतलब? जब तुम किसी से जीत जाओ तो अब जो है वो क्या कहते हैं, उन पर जुल्म ना करो। इस्लाम काफिरों पर भी जुल्म करने को जायज नहीं कहता। अरे ये बात समझ में? ठीक है मेरे भाई, जरा जल्दी से लिखो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमारे हैं एक बड़े क्रिटिकल मैटर की तरफ, ठीक है, कि देखो, इसको समझना, ये जरा पॉइंट लिखना कि व्हेन मुस्लिम स्टेट इज अटैक, एवरी मुस्लिम ऑफ दैट स्टेट, ये जरा बेटा जरा सही से पॉइंट लिखो, इसको बहुत डिटेल से समझाना है।
इसमें मेरा और आपका बड़ा फायदा था, यानी कॉमन पीपल का बहुत फायदा था जब मुस्लिम स्टेट और मुस्लिम एम्पायर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसलिए की मेरे भाई, ठीक है ना, मुझे टर्की जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मुझे सऊदीया जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा मुल्क होगा। ठीक है, मैं जब चाहूंगा उन वहां ट्रेवल करूंगा। ठीक है, तो ये इस्लामिक स्टेट थी, इस्लामिक एम्पायर था। तो इस तरह का जो इस्लामिक एम्पायर था, ठीक है, तो यही हुआ करता था मुसलमानों के लिए। तो अब प्रॉब्लम ये आया कि इन लोगों ने अपने चक्कर में, यानी इन लीडर्स ने, इन कमांडर्स ने, ठीक है, और इन सो कॉल्ड मुस्लिम किंग्स ने अपने चक्कर में क्या किया, इस्लामिक एम्पायर को डिवाइड किया। ठीक है, कि भाई तुम ये इलाका रूल कर लो, तुम ये इलाका रूल कर लो, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी अपनी बादशाही हो। ठीक है, हम किसी के अंडर कंट्रोल नहीं रह सकते। ठीक है, तो इन्होंने अपना फायदा देखकर इन कंट्रीज को अलग किया था। सेंचुरीज पुरानी बात कर रहा हूं। ठीक है, वरना आप अंदाजा लगाए ना कि अगर एक इस्लामिक कंट्री होता तो उसमें तो मेरा बहुत फायदा था, मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट था। मैं जहां चाहूं, मुझे वीजा लेने की जरूरत नहीं है, लोकल डोमेस्टिक टिकट लूं और पूरे यूनाइटेड किंगडम की तरह घूमता रहूं। आई बात समझ में? ठीक है, अपनी डिफरेंट स्टेट्स में जाता रहूं। तो अब जरा देखना मेरे भाई, तो यहाँ पर लेकिन अब पहले जमाने में, अब अगर पूरे 52 मुस्लिम कंट्रीज का एक स्टेट है, ठीक है, तो पहले जमाने में अगर गजा पर अटैक होता, पैलेस्टाइन पर अटैक होता, तो वो पूरी इस्लामिक एम्पायर पर अटैक कंसिडर होता। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर कराची पर इंडिया अटैक करता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये अटैक कराची पर है लिहाजा कराची वाले लड़ लें, बहुत है, नहीं, पूरी पाकिस्तान की आर्मी, पूरी एयरफोर्स, पूरी नेवल बैटल्स, ठीक है, नेवल बटालियंस क्या करेंगी, इसको सपोर्ट करेंगी और इसको पाकिस्तान पर अटैक कंसिडर किया जाएगा, सिर्फ कराची पर नहीं। ठीक है, तो इस वजह से पहले जब अगर गजा और पैलेस्टाइन पर अटैक होगा, सीरिया पर अटैक होगा, तो पूरी इस्लामिक एम्पायर के ऊपर अटैक कंसिडर होता था, क्योंकि एक ही एम्पायर थी। भाई बात समझ आ रही है ना? ठीक है, तो इस वजह से जो है वो क्या कहते हैं, कोई किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो इस्लाम के किसी एक सिटी पर भी अटैक करें। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर जैसे कोई अगर जो है वो क्या कहते हैं अटैक करता है, क्या कहते हैं, कोलंबस के ऊपर, ठीक है, कोलंबो के ऊपर, ठीक है, तो इट डजेंट मीन को एक स्टेट के ऊपर अटैक होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो वो पूरी स्टेट के ऊपर अटैक कंसिडर किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह इस्लामिक एम्पायर के अंदर हुआ करता था, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुसलमानों के ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, तो इसलिए कंट्रीज वाला सिस्टम नहीं था, बट हमारे हिपोक्रेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, ऑल ओवर द इस्लामिक एम्पायर, ये एक की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी इनको कहा जाए, वह सारे मुस्लिम एम्पायर अगर यूनाइटेड हो जाएं, ठीक है, तो पता है इनका मसला क्या है, इनकी अपनी करप्शन नहीं चल सकेगी, इनकी अपनी चौधराहट, इनकी अपनी सुपरमेसी नहीं चल सकेगी, किसी एक के अंडर सुपरविजन आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से इन हिपोक्रेट्स की वजह से इस्लामिक एम्पायर डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर एक नया मसला क्रिएट हो गया कि भाई अगर किसी इस्लामिक एम्पायर के या मुसलमानों के किसी एक कंट्री पे अटैक होता है, तो अब क्या करें, किस किस पर जिहाद फर्ज होगा? तो भाईजान, उस कंट्री के रहने वाले हर बंदे के ऊपर जिहाद फर्ज हो जाएगा। ठीक है, इफ आर्मी रिक्वायर्ड्स, क्या मतलब, अगर पाकिस्तान आर्मी भी हमें कह देती है कि भाई ये जो इंडिया ने या इसराइल ने अटैक किया था, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें कुछ हजार लोग चाहिए, यंगस्टर्स चाहिए, कुछ यंगस्टर्स को हम चाहते हैं कि वो इन्वॉल्व हो हमारे साथ, तो उस वक्त हमारे लिए ये कहना जायज नहीं होगा कि भाई 70% बजट तो हमने आपको दिया और 70 साल से हम यूं कर रहे थे, वो कर रहे थे, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो अब आप हमसे लड़ने को क्यों कह रहे हैं? हम ये नहीं कह सकते। अगर आर्मी कहेगी तो हमें फौरन फाइट के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप 70% बजट दे रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड कर रहे थे, 70 साल से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे थे। अब अगर एक पर्टिकुलर मैटर में, ठीक है, इतना बड़ा अटैक हो गया है, अगर हमने ये कहा कि भाई भाई आर्मी वाले खुद जाकर लड़े, ठीक है, हम साथ नहीं देंगे, तो पता है क्या होगा, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली कहानी हो जाएगी।
ठीक है, क्या मतलब कि आर्मी के साथ साथ ये मुल्क पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम साथ नहीं देंगे तो दोनों तरफ से मतलब नुकसान होंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर उस मुल्क की आर्मी और लोग मिलकर भी सपोर्ट ना कर सकें, डिफेंस ना कर सकें, तो फिर क्या होगा कि फिर जो है वो क्या कहते हैं, नेबरिंग मुस्लिम स्टेट क्या करेगा, उसके लिए एफर्ट शो करेगा, और नेबरिंग मुस्लिम स्टेट के लिए नेसेसरी हो जाएगा कि वो अपने बराबर वाले कंट्री का सपोर्ट करे। ठीक है, ये बात याद रखना, नेबरिंग मुस्लिम स्टेट के लिए नेसेसरी हो जाएगा कि वो बराबर वाले कंट्री को सपोर्ट करे, कि मुसलमान को सपोर्ट करे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर कुछ होता है, तो पाकिस्तान को भी जो है वो क्या कहते हैं, अफगानिस्तान की सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कुछ होता है, ठीक है, तो अफगानिस्तान ईरान को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान को अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट तीसरी चीज ये कि इफ फेल टू प्रोटेक्ट, अगर नेबरिंग कंट्री मिलकर भी, ठीक है, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, देन ऑल ओवर द मुस्लिम्स, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स, मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के ऊपर जिहाद फर्ज हो जाएगा। आ गई बात समझ में? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल जा जाके वहां लड़ेंगे, नहीं। ठीक है, सिस्टमेटिक वे के अंदर इस्लामिक एम्पायर्स के ऊपर ही फर्ज होगा कि वो अपनी आर्मी को भेजें, या आर्मी के अंडर सुपरविजन लोगों को भेजें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नहीं होगा कि दो दो एक एक आदमी लड़ने के लिए जा रहा हो, अमेरिका या जो है वो क्या कहते हैं पैलेस्टाइन या इंडिया, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सिस्टमेटिक वे के अंदर जाएंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। अगर इस तरह गए जिस तरह के हम सोच रहे होते हैं कि यार मैं अकेला चले जाऊं, फला अकेले चले जाए, तो इसका फायदे के बजाय नुकसान होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक और सर्कमस्टेंस के भाई, अगर जिहाद शुरू हुआ है तो फिर ये कंटिन्यू रहेगा अप अंटिल द एग्रेशन एंड। ठीक है, अप अंटिल द ऑपरेशन एंड, के मतलब मुसलमान पर जुल्म सितम खत्म हो, अब जब तक कंटिन्यू रहेगा, या कोई ट्रीटी साइन हो जाए। ठीक है, तो लेकिन बहरहाल इतनी बात याद रखिएगा कि हम अपनी पावर में अगर आ गए हैं, तो हम पावर में आने के बाद पीसफुल पीपल के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उनके साथ वही नरमी करेंगे। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, इसको जरा समझना है, बहुत एक्सीलेंट पॉइंट है। हम ये समझते हैं कि भाई इस्लाम आस्क्स यू टू डिवाइड द लैंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि भाई तुम काफिर तुम उधर रहो, हम मुसलमान हम इधर रहें, नहीं। इस्लाम ऑलवेज अलाउड्स यू टू लिव विद द मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, और नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटीज अगर मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर हैं तो बिल्कुल अलाउड है, अप अंटिल दे बिकम कॉन्स्पिरेटर्स। ठीक है, कॉन्स्पिरेसीज नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, तो इसको मुसलमान पसंद करता है कि वो मुसलमानों के साथ रहें। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इस्लाम मुसलमानों के कैरेक्टरिस्टिक से क्या होंगे, ठीक है, जो है वो क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होंगे और मुसलमान होंगे। ठीक है, तो अब बच्चा पूछता है सर, जब को एग्जिस्टेंस ऑफ द बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स आर पॉसिबल इन इस्लाम, तो फिर पाकिस्तान डिवाइड होकर, हिंदुस्तान डिवाइड होकर पाकिस्तान क्यों बना था? तो भाईजान वो जो बना था ना, वो टॉर्चर और परसिक्यूशन की वजह से बना था। वो इसकी वजह से नहीं बना था कि मुसलमान जो है वो क्या कहते हैं फाइट नहीं, वो क्या कहते हैं, मुसलमान हिंदूज के साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता कि मुसलमान हिंदूज और सिखों के साथ नहीं रह सकते, तो ये उस वक्त डिवीजन होती ना जब मुसलमान पावर में थे। मुसलमानों ने 1000 साल तक इंडिया के ऊपर पावर में रहे हैं, और 634 ईयर्स तक एग्जैक्टली जो है पूरे, यानी 6.34 सेंचुरी तक मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया है। अगर जो है क्या कहते हैं टू नेशन थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट होती ना, तो फिर मुसलमान उस वक्त डिवाइड करते जबकि वो पावर में थे, तो ज्यादा बड़ा हिस्सा मुसलमानों के पास आ जाता। ठीक है, ये अंग्रेज की लगाई हुई आग थी जो मुसलमान और हिंदूज और सिखों को आपस में लड़ाया। वरना 1000 साल से मुसलमान साथ रह रहे थे, हिंदू साथ रह रहे थे, कोई लड़ाइयां वड़ाइयां नहीं होती थी। ठीक है, फिर वो टॉर्चर और परसिक्यूशन जो स्टार्ट हो गया ना, उसकी वजह से फिर क्या हुआ, फिर ये माइग्रेशन हुई और हिंदुस्तान के टुकड़े हुए। ठीक है, जो अंग्रेज चाहता था। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाता तो पता है क्या होता? ठीक है, इंडिया, ठीक है, यानी हिंदुस्तान वुड बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया बन जाता ना। ठीक है, तो क्योंकि आप देख लें, अभी भी मिलाकर देख लें, हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर। ठीक है, तो इस्लाम कभी भी नहीं कहता कि भाई आप नॉन बिलीवर्स के साथ नहीं रह सकते। हाँ, नॉन बिलीवर्स से आप इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो सकते, ये इस्लाम आपको सिखाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रीटीज
एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स आर एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू। जब तक वो नहीं तोड़ेंगे तो हम भी नहीं तोड़ेंगे, वो तोड़ देंगे तो हम ख्याल नहीं करेंगे। आर या पार, ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये जरा देखिएगा, यहाँ तक जरा जल्दी कंटिन्यू करें, पार्ट 20 करवाना है, फिर टॉपिक एंड होगा। क्विकली बी क्विक, कि यहाँ पर अब हमने डिस्कस किया ना, ट्रीटीज शुड बी फुलफिल्ड और कंटिन्यू। ठीक है, अब जरा देखना, एक पार्ट बी आता है, टाइप्स ऑफ जिहाद के बाद और किताल के बाद, ये पार्ट भी आता है। जरा जरा स्ट्रेंज सा पार्ट भी है, लेकिन जरा जल्दी कॉपी करें, जल्दी करो भाइयों। देखो इस पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, कि एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि व्हाई इज ग्रेटर जिहाद कंसिडर्ड द मोर इम्पोर्टेंट। यानी जिहाद की सारी टाइप्स में से स्पेशली अगर हम फाइटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह और जो है वो क्या कहते हैं इंटरनल जिहाद की बात करें, यानी तज़किया नफ्स की, तो उसमें तज़किया नफ्स को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं? ठीक है, ये या जिहाद ऑफ सेल्फ, ठीक है, जिहाद बिन नफ्स को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो सिंपल सी बात है ना बेटा, इन सबसे पहले तो आपने ये सिंपल पॉइंट लिखा, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है? यानी इट इज द बिगेस्ट टाइप ऑफ जिहाद, नॉट बेस्ट। बिगेस्ट और बेस्ट में फर्क होता है ना, बेस्ट तो वही फाइटिंग है, लेकिन बिगेस्ट टाइप ऑफ जिहाद क्या है, ठीक है, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो बिगेस्ट टाइप ऑफ जिहाद है, ठीक है, ये कौन सी टाइप ऑफ जिहाद? क्या कहते हैं, इंटरनल जिहाद, ठीक है, जिसको हम जिहाद बिन नफ्स कहते हैं, ये बिगेस्ट टाइप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, द ग्रेटेस्ट जिहाद इज द वन अगेंस्ट योर सोल। नंबर वन हो गया, एक रीजन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि भाई ग्रेटेस्ट का मतलब मैंने पहले ही बताया था ना बेटा, इसका मतलब है बिगेस्ट, बेस्ट नहीं है। नेक्स्ट थिंग देखिएगा कि उसके बाद आ जाए सेकंड रीजन, टू ओवरकम वन ओन वीकनेसेस। यानी अपने आप को क्रिटिसाइज करना और रिफॉर्म करना, बेटा ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इंसान हमेशा दूसरों की गलतियां देखता है, अगर आपकी नजरें अपनी गलतियों पर टिक जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको दूसरों की कोई गलती समझ ही नहीं आएगी। यार मैं खुद इतना बुरा हूं, ठीक है, तो मुझसे बुरा कौन होगा? ठीक है, अगर एक इंसान अपनी गलतियों पर नजर करना शुरू कर दे। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देखना, डेली बेसिस, भाईजान ये जिहाद हर वक्त होता है, और वो फाइटिंग वाइटिंग वाला जिहाद तो किसी किसी टाइम पर होता है, कभी कभी होता है। भाई ऐसे फौजी भी मिल जाएंगे जिन्होंने एक भी बैटल ना लड़ी हो और रिटायर भी हो गए, ऐसे भी मिल जाएंगे ना। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, तो डेली बेसिस, ठीक है, विच मे बी अ टाइम इज हार्डर टू डू, कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है, ठीक है, ब्राइब से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस गुनाह से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप फिर भी उसको अल्लाह ताला की कमांड को फॉलो करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, वंस ही गेट कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, तो अब क्या करेगा वो? फाइनली लीड्स टू द प्लेजर ऑफ अल्लाह। ठीक है, प्लेजर ऑफ अल्लाह की तरफ लीड करेगा। नेक्स्ट थिंग, अ बिलीवर सबमिट्स हिमसेल्फ कंप्लीटली टू हिज क्रिएटर। ठीक है, क्या मतलब? इसके अंदर एक्चुअली इंसान सिर्फ अपनी जान और माल नहीं, बल्कि अपने आप को 100% और अपना इवन ख्वाहिशात, अपनी डिजायर्स को अल्लाह के हैंड ओवर कर देता है। दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अपनी डिजायर्स को अल्लाह ताला के हैंड ओवर करना ना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल होता है, इंसान जान देने के लिए तैयार होता है। मिसाल के तौर पर आप आज भी देखें कि अगर कोई होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी करे, उनके फैमिली क्रिएट करे, तो मुसलमान उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, बट उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100% फॉलो करने के लिए ये मसला हो जाएगा, ये बोलेंगे नहीं यार ये मुश्किल है। ठीक है, तो इस वजह से ग्रेटर जिहाद की ज्यादा वैल्यू है मेरे भाई। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। और बताएं? ठीक है, ये 5 रीजन तो मैंने बता दिए, जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे, जरा जल्दी से इसको लिख लो। ठीक है, बी क्विक, बी क्विक, थोड़ी देर बाद बस क्लास को एंड करने वाले हैं हम, बी क्विक।